प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर के अनुग्रह में एक नया वचन लेके आया हूं। और हम लोग आज जब इस परमेश्वर के वचन को देखते हैं, आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन नहीं दबाया है तो कृपया दबा दें, ताकि जब हम डेली इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, तो इजिली आप उसको सुन सकें। और मेरी आपसे विनती है कि आप इस वचनों को जब आप सुनते हैं तो आपको जरूर लोगों को शेयर करें, ताकि आप आशीष पाते हैं, दूसरे लोग आशीष पाएं। और साथ ही में प्रार्थना है कि जब आप यूट्यूब चैनल पर आपका खुलता है सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप का, तो उसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलता है, तो उसमें आप अपने प्रार्थना विषय दे सकते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे मत्ती की अंजील, उसका 25 अध्याय, उसकी 40 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 25 चैप्टर और 46 वर्ष पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यहाँ यीशु मसीह ऊपर एक कहानी के बारे में बता रहा है जो रियलिटी में है, जो होने वाला है, वो कहता है। और वो कहानी को बताते हुए अंत में वो एक बात में खत्म कर रहा है, कहता है ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि दो कैटेगरी के लोग हैं। जब हम ये आयत को पढ़ते हैं तो हम दो कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये अनंत दंड भोगेंगे। एक ग्रुप है जो अनंत दंड भोगेगा और दूसरा ग्रुप है जो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो दो ग्रुप है। तो आइए यीशु मसीह क्या कहता है इन दोनों ग्रुप्स के बारे में, आइए हम देखें ये दोनों ग्रुप्स क्या होंगे। तो हम पढ़ेंगे 31 आयत से पढ़ेंगे, सुनेंगे वचन को। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में, अपनी ग्लोरी में आएगा, आगे, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वचन कहता है सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, आगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। पहले यीशु मसीह आया मनुष्य बनकर, है ना, और मनुष्य बनकर हमारे बीच में उसने डेरा किया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, है ना, उसने दुख उठाया और वो आसमान पे चढ़ गया। और बाइबल बताती है अब जब वो आता है तो अब वो राजा के समान आएगा, है ना। उदाहरण देखते हैं हम लोग, पहले वो मेमने के समान आया वध होने के लिए, अब वो राजा के समान यानी शेर के समान आएगा न्याय करने के लिए। तो आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां, अंग्रेजी में लिखा है ऑल नेशंस, हिंदी में जातियां लिखा है, लेकिन अगर अंग्रेजी की जो बाइबल है, जो कंपाइल की गई है ग्रीक बाइबल से, वो कहती है ऑल नेशंस, सारे राष्ट्र उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे, आगे। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जैसे जो चरवाहा है वो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, आगे, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। वैसे वो एक दूसरे से क्या करेगा, अलग करेगा। यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक भेड़े हैं और एक बकरियां हैं, है ना। तो वो भेड़ों और बकरियों को दोनों को क्या करेगा, अलग अलग कर देगा। आगे पढ़ें क्या लिखा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाई ओर खड़ा करेगा। वह भेड़ों को अपनी
राइट हैंड साइड पर, और जो बकरियां हैं उनको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ा करेगा। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। अभी आगे देखें क्या लिखा है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे हाँ, पिता। दाहिने और वालों से कहेगा। जो राइट हैंड साइड पे कौन है? भेड़ें। हे भेड़ों से मेरे क्या कहेगा? क्या हे कहेगा मेरे भेड़ों से? पिता हे मेरे हे मेरे, पिता के धन्य लोगों, हाँ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ हम्म, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, क्या कहता है? उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत की आदि मतलब उसकी बिगिनिंग से तैयार किया गया है। अभी आगे देखिए क्या लिखा है, 35 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं हाँ, बोलता प्यासा जब मैं था भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया। आगे, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। आगे, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, हाँ, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। आगे, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। आगे, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, हाँ, मैं बीमार था तुमने मेरी आकर खबर ली। आगे, मैं बंदी गृह में था और मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए। वो क्या कहता है? जो राइट हैंड साइड पर भीड़ें खड़ी हैं उनको क्या कहता है? मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में रखा, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबर ली, मैं जेल में था तुमने मुझसे मिलने आए। तो ये बातें किनको कहेगा? जो राइट हैंड साइड पर भीड़ें खड़ी हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है। तब धर्मी उनको उत्तर देगा, हे तब प्रभु, धर्मी उनको उत्तर देगा, हे प्रभु। आगे, हमने कब तुझे तुझे भूखा देखा और खिलाया, हाँ, वो धर्मी बोलेगा हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। आगे, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, और प्यासा देखा और पानी पिलाया। आगे, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया। आगे, या नंगा था और कपड़े पहनाए, मैं नंगा था तो कपड़े पहनाए। आगे, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे हाँ, मिलने आए। हमने कब तुझे बीमार और बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। ये राइट हैंड साइड पर जो भेड़े हैं वो ये बातें कहेंगी। तब राजा क्या कहेगा? 40 आयत पढ़ेंगे। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो ही मेरे साथ किया। भेड़े बोलेंगी भाई हमने कब आपको खाना खिलाया, कब पानी पिलाया, कब कपड़ा दिया, कब खबर ली आपकी? तो कहता है जो तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वो मेरे साथ किया, है ना? तो अभी देखिए 41 क्या कहती है, 41 आयत सुनेंगे क्या कहता है। तब वो बाई और वालों से कहेगा, अब वो बाई और जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उनसे क्या कहेगा, सुनिएगा आगे। हे श्रापित लोगों, कहता है उनको क्या बोलता है? धन्य लोगों। जो भेड़े हैं राइट हैंड साइड पर है, जो लेफ्ट में बकरियां, उन्हें क्या बोलता है? हे श्रापित लोगों, कर्स लोगों। आगे, मेरे सामने से उन अनंत उस अनंत आग में चले जाओ। कहां चले जाओ? उन्हें कहता है मेरे साथ राज्य करो जो तुम्हारे लिए आदि से तैयार किया गया है, वो किंगडम यानी परमेश्वर का राज। इन्हें कहता है जाओ नरक में चले जाओ, आग में चले जाओ, बोलता है मेरे सामने से चले जाओ, कहता है। आगे,
जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आगे, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को बोलता नहीं मैं दिया। भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। आगे, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं मैं पिलाया। प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। आगे, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। हाँ, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। आगे, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। आगे, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी आकर खबर नहीं ली। आगे पढ़े क्या लिखा है। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और हाँ, तेरी सेवा टहल सेवा नहीं टहल की। नहीं की। ये भी यही सवाल करेंगे, अरे भाई, हमने कब आपको ऐसा देखा और हमने कब आपकी खबर नहीं ली? हमने कब आपको भूखा देखा, आपको खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, आपकी खबर नहीं ली? कब ऐसा हुआ? अब देखिए आगे वो क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में हाँ, से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे हाँ, साथ भी नहीं किया। हाँ, तुमने अगर इन छोटे से छोटों के साथ नहीं किया, तुमने मेरे साथ भी ऐसा नहीं किया। यहाँ दो तरीके के लोग हैं, एक भेड़ें हैं और एक बकरियां हैं। वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और भेड़ों को वो राइट हैंड साइड पर और बकरियों को वो लेफ्ट हैंड साइड पर रखेगा। और जो भेड़ें हैं, वो भेड़ें जिन्होंने छोटे से छोटे भाई की, छोटे से छोटे दास की क्या की, खबर ली, उनकी मदद की, उनकी सहायता की। लेकिन और जो बकरियां हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी खबर ली, अपना ही मतलब देखा, अपना ही सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया। बाइबल बताती है, ये वचन हमें बता रहा है, ये वचन हमें इशारा दे रहा है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बोलता है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, है ना? पड़ोसी, उसको अगर कपड़े की जरूरत है उसे कपड़ा देना, अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाना, अगर प्यासा है तो उसे पानी पिलाना, अगर वो ठंड में है तो जाकर उसे कंबल देना। लेकिन आज अगर हम लोग ये काम नहीं करते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं? देखिए, यहां पर मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं। अभी हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, और क्रिसमस के दिनों में लोग क्या करते हैं? क्रिसमस के दिनों में आप लोग अपने घरों को सजाते हैं, पकवान बनाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना? ऐश परस्ती के अंदर सब कुछ बिता देते हैं। लेकिन उनकी खबर नहीं लेते जो ठंड में पड़े हैं, जो भूखे हैं और जो तकलीफ में हैं। असली क्रिसमस क्या है? असली क्रिसमस का मतलब है किसी भूखे के पास जाना और भूखे को जाकर खाना खिलाना। अगर वो ठंड में पड़ा है तो उसे कपड़ा देना और कहना, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, और जो खुशी उसके चेहरे पे होगी, यही असली क्रिसमस है। यही असली मीनिंग है क्रिसमस का। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घरों को, देखिए इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, अपने घरों को सजाएं, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, पकवान बनाएं, सब कुछ करें, खर्चा करें, लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप अपने पड़ोसी की और अपने उस व्यक्ति की जो तकलीफ में है, जो प्रॉब्लम में है, उसकी खबर नहीं लेते। यीशु कहता, मैं भूखा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं ठंड में कुंगड़ रहा था, तुमने मुझे आकर, है ना, कंबल नहीं दिया, तुमने मेरी खबर नहीं ली, तुमने मुझे पूछा नहीं। और वो आगे क्या कहता है, देखिए 46 आयत में वो निचोड़ निकाल रहा है, वो क्या कहता है, कंक्लूजन दे रहा है, वो पढ़ेंगे। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में
प्रवेश करेंगे। हाँ, ये अनंत दंड भोगेंगे कौन? जिन्होंने खबर नहीं ली दूसरों की। ये अनंत दंड भोगेंगे। लेकिन धर्मी कौन है? जिन्होंने क्या किया? भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, परदेशियों को अपने घर में रखा, जिनके पास कपड़े नहीं थे उनको कपड़ा पहनाया, जो बीमार थे उनकी खबर ली। ये है जो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर का वचन में बता रहा है, एक दिन आएगा जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और उस समय जब वो अपने सिंहासन पे बैठेगा तो वो क्या करेगा? भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। भेड़े कौन है? जो उसकी राइट हैंड साइड पर है। वो भेड़े जिन्होंने दूसरों की खबर ली, दूसरों की सहायता की, दूसरों के लिए जिए, जिन्होंने दूसरे शब्दों में अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बकरियों के बारे में। बकरियां वो हैं जिन्होंने अपना ही मतलब, अपना ही लालच, अपना ही सब कुछ पेट भरा और अपना ही सब कुछ किया। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, भेड़ों और बकरियों में दोनों में खासियत क्या है? भेड़े और बकरियां दोनों परमेश्वर को मानने वाली। आज हम देखते हैं कई लोगों को जो सब परमेश्वर को मानने वाले, हम लोगों को देखते हैं वो सब परमेश्वर को मानने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर के मानने वालों के बीच में भी दो कैटेगरीज हैं। एक भेड़े हैं जो परमेश्वर को मानती तो हैं, परमेश्वर के हुक्म को भी मानती हैं, उनके लोगों से भी प्रेम करती है, उनके लोगों की भी सहायता करती है। और कुछ क्या है, परमेश्वर से प्रेम करती तो हैं लेकिन वो दूसरों की खबर नहीं लेती, वो दूसरों की सहायता नहीं करती, वो अपना स्वार्थ देखती है। और जो लोग ऐसा करेंगे, बाइबल बताती है, वो नरक में जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। आज हमारे पास मौका है, आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम लोग अपने आप को उन भेड़ों के समान बनाएं। बाइबल में आप दो व्यक्तियों को देखते हैं, एक तो लाजर था, है ना, गरीब, और एक अमीर आदमी था। लाजर जिसके पूरे शरीर पे फोड़े थे, और बाइबल बताती है जख्म थे उसके ऊपर, कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे। और बाइबल बताती है जो कुछ उस अमीर आदमी की मेज से गिरता था वही वो खाता था। और एक दिन दोनों मर गए, है ना। अमीर आदमी जो ऐशप्रस्ती से रहता था, अपने समय ऐशप्रस्ती के बातों में बिताता था, लेकिन दोनों मर गए। बाइबल बताती है जो लाजर था वो इब्राहिम की गोद में चला गया, और अमीर आदमी कहाँ चला गया? खाई में चला गया, ऐसी जगह चला गया जहां पे पानी भी नहीं है उसको नसीब हो रहा। और वहां लिखा है, वहां पे जब आप देखते हैं तो वहां पे लिखा है, वो आदमी रिक्वेस्ट करता है कि किसी को मेरे घर भेज दो ताकि मेरे भाइयों को जाकर वो बताएं सच्चाई क्या है, क्योंकि मेरे भाई भी ऐशपरस्ती में जीवन बिताते हैं, वो भी यही सब कुछ करते हैं। तो कोई भी जाए उसके उनके पास और जाकर उनको बताए। तो वहां पर इब्राहिम ने एक बात कही, आप देखेंगे वहां कहा कि तूने तो अपना टाइम ऐशपरस्ती में सब बातों में निकाल लिया, तेरा टाइम ओवर हो गया, अब तू दोबारा से तौबा नहीं कर सकता, दोबारा से सही नहीं बन सकता, धरती पे नहीं जा सकता, और तू दोबारा से अपनी लाइफ को सेट नहीं कर सकता, तेरा टाइम ओवर हो गया है। तभी वो ये बात कहता है कि मेरे घर में किसी को भेज दो ताकि मेरे भाइयों को जाके कोई खबर बताए, ताकि वो भी तौबा करे, वो भी सुधर जाए। मैं बताना चाहता हूं, उस अमीर आदमी के पास जो टाइम था वो टाइम ओवर हो गया था। लेकिन आज आपके पास समय है, आपके पास मौका है अपनी जिंदगियों को सुधारने का। नहीं तो एक दिन यीशु मसीह आएगा और दो कैटेगरीज हैं, एक भेड़े हैं और एक बकरियां हैं। बाइबल बताती है वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा। कलीसिया में दो तरीके की कैटेगरीज पाई जाती हैं, भेड़े हैं और बकरियां। कलीसिया में कुछ लोग भेड़े हैं और कुछ लोग बकरियां हैं। कुछ लोग, देखिए, भेड़े और बकरियां दोनों क्या काम करती हैं? भेड़े और बकरियां दोनों परमेश्वर को मानती हैं, दोनों परमेश्वर से प्रेम करती हैं। लेकिन भेड़ों में खासियत क्या है?
भेड़ें जो हैं वो परमेश्वर से तो प्रेम करती हैं, वो परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करती है, उनकी खबर लेती है। लेकिन बकरियां जो है वो परमेश्वर से तो प्रेम करती हैं, लेकिन वो अपना स्वार्थ देखती हैं। मैं बताना चाहता हूं, बकरियों का जो स्थान है, अंतिम अंत का स्थान है, वो क्या है? वो बकरियों को क्या कहता है? वो बकरियों को कहता है, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपके पास मौका है बकरियों से भेड़े बनने का। बकरियों से भेड़े बन जाएं और दूसरे लोगों की खबर लें, दूसरे लोगों की सहायता करें। यही समय है, क्रिसमस का समय है, एक मौका है हमारे पास, एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, हम लोग दिन को नहीं मनाते, हम यीशु मसीह को मनाते हैं। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम लोग दिन को नहीं मनाते हैं, हम यीशु मसीह को मनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? रादर देन अपनी डेकोरेशंस पर, अपने खाने पीने पर, अपनी दूसरी बातों पर ध्यान देने के, वो भी जरूरी है, वो भी करें, मैं ये नहीं कहता वो मत करें, वो सब करें, लेकिन थोड़ा सा समय निकालें उन लोगों की खबर लेने के लिए जो ठंड में पड़े, जो इस समय भूखे, उनकी जाकर खबर लें। यही रियल क्रिसमस का मीनिंग है। एक भूखे को खाना खिलाना, एक जो नंगा है उसको कपड़ा देना। आपके घर में, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके घर में बहुत से ऐसे कपड़े होंगे जो आपको टाइट हो गए होंगे, गर्म कपड़े। आपके घर में बहुत से कपड़े ऐसे होंगे जो आपको लगते होंगे, यार मुझे ये अच्छे नहीं लगते, है ना? आपके बच्चों के कपड़े, आपके बड़ों के कपड़े, आप उनको निकालें और आपके घर में आप कुछ पैसा इकट्ठा करें और कुछ पैसे का खाने का सामान खरीदें और उसको लेकर अन्य जातियों के पास, उन गरीब लोगों के पास जाएं जो भूखे हैं, जिनको ठंड में पड़े हुए हैं। आप देखें, आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप जाएं और जाकर उनको पर्सनली जाकर कपड़े दें। अगर आपके पास कंबल है तो उन्हें कंबल दें, और अगर आपके पास खाने को है तो उन्हें खाने को दें। मैं सच कहता हूं, जो स्माइल उनके चेहरे पे होगी, वो स्माइल आप सोच लीजिए, उनकी स्माइल जो है ना, वो स्माइल किसकी स्माइल होगी? वो परमेश्वर की स्माइल होगी। और परमेश्वर भी आपको देखकर ऐसे ही स्माइल कर रहा होगा कि ये मेरे बच्चे, ये मेरी भेड़ें हैं, जिन्होंने मुझे खाना खिलाया। जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था उन्होंने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था उन्होंने मुझे कपड़ा दिया। सो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज आप भेड़े बन जाएं। अगर आज अभी भी बकरियां हैं तो भेड़े बन जाएं, क्योंकि अगर भेड़े बनेंगे तभी आप उसके साथ राज्य करेंगे। वो क्या बोलता है? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे साथ क्या करो? राज्य करो। वो आपको अपने अनंत काल के राज्य में लेके जाना चाहता है। सो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास मौका है। क्रिसमस का एक ऐसा समय है कि जब हम लोग क्या कर सकते हैं? उन लोगों की खबर ले सकते हैं। आपके आसपास के एरिया में ऐसे लोग होंगे, आप जाकर उनकी खबर लें। अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप चर्च को, है ना, हमारे चर्च को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने पैसे के द्वारा, अपने सामान के द्वारा हमें दें, हम जाकर लेके जाएंगे और ऐसे लोगों को जाकर परमेश्वर का वचन भी देंगे, परमेश्वर का प्यार भी देंगे। अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खिलाएंगे, अगर वो ठंड में ठुठुर रहे हैं तो उन्हें कपड़े देंगे। सो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो है लिखित में ही नहीं है, परमेश्वर का वचन प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली कार्य करें, करके देखें। आप दूसरों की मदद करेंगे, आपके जीवन में खुद आशीष आएगी, अपने जीवन में आशीष को और आनंद को देखेंगे। सो आज मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं, बकरियां नहीं, भेड़े बन जाएं। भेड़े ही परमेश्वर के राज्य में जाएं। सो प्रभु आप लोगों से प्रेम करता है और प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ राज्य करें, आप उसके साथ राज्य करें। सो प्रार्थना करें, जो भी बेस्ट हो सकता है इस क्रिसमस पर, बेस्ट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कुछ ऑफरिंग देने के लिए कि चर्च को हम ऑफरिंग दें, अपने चर्च को, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं जिस चर्च में आप जाते हैं, सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप, ये जो यूट्यूब चैनल है ये सभी के लिए है। तो
अगर आप जिस चर्च में भी जाते हैं उस चर्च में जाकर आप डोनेशन दे सकते हैं कपड़ों की, है ना। अगर आपके पास कुछ खाने पीने की वस्तु है वो दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दे सकते हैं। तो अपने चर्च के पास्टर से कह सकते हैं आप कि पास्टर्स हम ये लेके आए और प्लीज हमारी मदद करें, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे इसको लोगों को बांटें, लोगों को दें। तो मैं सच बता रहा हूं आपको, आपके पास्टर, आपकी कलीसिया आपकी सहायता करेगी। आपके बेस्ट जो ऑफरिंग है, आपका जो बेस्ट क्या बोलेंगे परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के उन लोगों के लिए है जिनको लोग निग्लेक्ट कर चुके हैं, जिनको लोग देख नहीं रहे। तो अगर आप उनके पास ये सब चीजें लेके जाएंगे तो परमेश्वर इसके बदले में आपको बहुत ही आशीष और बरकत देगा। ये करना चाहिए, हमें चैरिटी का काम करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, दूसरे धर्म ये काम करते हैं, हमें दूसरे धर्मों से सीखना चाहिए। दूसरे धर्म ये लोग काम करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो हमारे धर्मों से सीखते हैं। सबसे ज्यादा चैरिटी का काम क्रिश्चियन लोग करते हैं। अगर आप फॉरेन में जाएं तो आप देखेंगे कितना चैरिटी का काम वो करते हैं। लेकिन आज हमारे इंडियन जो हैं, हमारे जो एशियन लोग हैं, वो भूल गए हैं चैरिटी को। तो प्लीज चैरिटी के काम में आगे आएं, क्योंकि देखिए चैरिटी के काम के द्वारा ही आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। यहाँ वही तो बात कह रहा है वो, अगर मुझे भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, है ना, मैं बीमार था तुमने मेरी खबर ली। चैरिटी। सो चैरिटी करेंगे, चैरिटी का काम करेंगे, और तभी वो कहता है तुम मेरे पिता के धन्य लोगों हो, तुमने तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तुमने मेरे लोगों के साथ ऐसा किया है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम मेरे साथ क्या करो, आओ राज्य करो। सो आज मैं आप लोगों को ये वचन देकर उत्साहित करना चाहता हूं कि चैरिटी का काम करें। चैरिटी करना बहुत जरूरी है। अपने आप को ना देखें, दूसरों की भी सहायता करें, दूसरों की मदद करें। ये क्रिसमस पर, ये क्रिसमस को आप स्पेशल क्रिसमस बना सकते हैं। इस क्रिसमस पर आप फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या बेस्ट करना है। सो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। उसने हमें गिफ्ट दिया, कितना बड़ा गिफ्ट दिया उसने, कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। उस पुत्र के द्वारा उसने हमें जिंदगी दी, आनंद दिया, शांति दी, छुटकारा दिया, सब कुछ दे दिया उसमें। आए हम लोग भी उसके लोगों के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशली जो ठंड में पड़े, जो भूखे हैं, उनको जाकर खबर लें। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं और आपकी तारीफ करता हूं प्रभु, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिखाया है प्रभु। प्रभु, इस दिनों में जब हम लोग क्रिसमस को मनाने जा रहे हैं और बाइबल बताती है प्रभु कि प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आप दया सागर हैं पिता परमेश्वर, आप कृपा करने वाले प्रभु हैं, आप तरस से भरे में परमेश्वर हैं प्रभु। सो प्रभु, जब हम लोग आपके दिन को, क्रिसमस को मनाने जाते हैं प्रभु, क्योंकि हम दिन को नहीं प्रभु यीशु आपको मनाते हैं पिता, तो प्रभु हमारी आप सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच पाएं जहां पर आप चाहते हैं हम पहुंचे प्रभु। वो लोग जो ठंड में पड़े हैं, वो लोग जो भूखे हैं, जिनकी कोई खबर नहीं ले रहा, जो बीमार हैं, हम जाकर उनकी खबर लें। सो प्रभु हमारी मदद और सहायता करें प्रभु। होने दे प्रभु हम लोग आपको खुश करने वाले हों पिता, और आपकी महिमा करने वाले हो जाएं प्रभु। जब भी हम इस वचन को सुनते हैं प्रभु, सुनते हैं, तो प्रभु वही दिन वही समय हमारे लिए आशीष का समय हो जाए प्रभु, और हम इस वचन को अनुसार जीवन जीने वाले और इस वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। प्रभु हमारी मदद और सहायता करें, प्रभु हमारी मदद और सहायता करें प्रभु। आपकी करुणा हमारे जीवन में हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं।